बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूं। अब मैं हर हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 बड़े फ़ैसले क्या किए हैं, यकीनन आपको ज़रूर आगाह करूंगा। हर रोज़ एक बड़ा फ़ैसला, यानी हफ्ते में 5 दिन तो 5 बड़े फ़ैसले। इस हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 5 बड़े फ़ैसले किए हैं, यकीनन मैं उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। सबसे बड़ा फ़ैसला जो है, यकीनन चीनी का बहरान, चीनी की कीमतों का जो मामला सर उठाया था उसने, जो इजाफ़ा हुआ था, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौरी तहकीकात करने का हुक्म दे दिया और तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है PGFIA की सरबराही में, जिसमें IB का एक मेंबर होगा। इसके अलावा DG एंटी करप्शन पंजाब और साथ कोई भी एक मेंबर DGFIA खुद ले सकते हैं। उनको एक क्वेश्चनियर भेजा गया है। सवालनामे में दर्जन भर सवालात हैं, जिसमें कहा गया है कि वो इन सवालात की बुनियाद पर तहकीकात करें और किसी को स्पेयर ना करें कि ये बहरान का ज़िम्मेदार कौन है। चीनी की कीमतें पहले क्या थी, पिछले साल क्या थी, इस साल कितनी है। गन्ने की कीमत पिछले साल कितनी थी, इस साल क्यों उसकी कीमत बढ़ी। गन्ने की कीमत बढ़ाने में क्या क्या मुहर्रकात थे, उसका फ़ायदा किसको हुआ। चीनी की स्मगलिंग हुई या नहीं, पहले साल कितनी हुई, चीनी की स्मगलिंग का ज़िम्मेदार कौन है। और इसके अलावा 7 दीगर जो सवालात हैं, टेक्निकल बुनियादों पर वज़ीर आज़म की टीम ने, वज़ीर आज़म ऑफिस ने सवालनामा भी साथ दिया है। एक तो ये बड़ा फ़ैसला है, यकीनन अब माफिया सामने आ ही जाएगा। दूसरा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। ISI, इसके अलावा IB और FIA और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, तमाम तर को कहा गया है कि वो एक तो इस पर नज़र रखें और हदायत की है कि 24 से 48 घंटे तक मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म ने मांगी और सिफारशात वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुरतब की जाएँ। तहकीकाती इदारे जो हैं उनकी मुआवनत के साथ और सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिलकर बैठें और इसका कोई सलूशन निकाला जाए, क्योंकि स्मगलिंग से पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दोनोश की स्मगलिंग के हवाले से वज़ीर आज़म उनको रोकने के लिए बहुत ही सीरियस है। इसके अलावा चूँकि बॉर्डर मार्केट कायम करने का फ़ैसला किया गया है मगरबी सरहदों पर, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान को क्या चीज़ें स्मगल की जा रही हैं और क्या उस पर हुकूमत की नज़र है या नहीं, और साथ साथ मुख्तलिफ़ अदवार में क्या इक़दाम उठाए गए थे और इस हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर आज़म इसमें भी किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो काबीना के इजलास में बड़ा फ़ैसला किया गया है, अशियाए खुर्दोनोश जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं खाने पीने की, उनकी कीमतें कम की जा रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा हदायत दे दी है कि वो इसके एक तो सूबाई सतह पर और ज़िले सतह पर जो प्राइस कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल और मुतहर्रिक करने की हिदायत की गई है और साथ साथ अशियाए खुर्दोनोश की फ्राहमी, यूटिलिटी स्टोर पर फ्राहमी जो है उसकी वज़ीर आज़म ने हदायत की है। बल्कि वो तो ये भी सोच रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर के लिए दालें हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक से इम्पोर्ट की जाएँ और उससे भी कम अज़ कम 20 से 25% उसकी कीमत कम हो जाएगी। यकीनन 20 से 25 हज़ार टन दालें जो है माहाना वो दरकार है, तो यकीनन यूटिलिटी स्टोर को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा घी की कीमत, चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी है, दालों की कीमतें कम कर दी हैं। घी की कीमत 170 पे आ गई है यूटिलिटी स्टोर्स पर। इसी तरह आटे की कीमत 40 रुपये पे आ गई है जो यूटिलिटी स्टोर पे आपको फ्राहम किया जाता है, और चावल की कीमत भी इसी तरह कम आ गई है। और सबसे बड़ा ये कि तमाम इंडस्ट्री जो मुतल्लिका सनतें हैं, ख़ास तौर पे शुगर मिल्स चीनी 67 में फ्राहम करेंगी और इसके साथ साथ घी मिल्स जो हैं वो भी एक ख़ास मकदार में घी हुकूमत को सस्ता फ्राहम करेंगी। इसके अलावा दीगर जो आटा फ्लोर मिल्स हैं उस हवाले से भी इक़दाम उठाए गए हैं। इसके अलावा बड़ा फ़ैसला, बिजली और गैस की कीमतें इस दफ़ा एक तो स्टेबल करने का वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है और इसमें कमी लाई जा रही है। उस ब्रीफिंग में बताया गया कि 122 अरब रुपए की बिजली की चोरी पकड़ ली है। 122 अरब की जो लाइन लॉसेस थी वो कम हुई हैं। यकीनन इस सिस्टम में बिजली का फ़ायदा है। इसके अलावा जो गर्दिशी कर्ज़े हैं, इसी के सिलसिले में बता रहा हूँ कि गर्दिशी कर्ज़े 38 अरब रुपए कम हुए हैं, ये वज़ीर आज़म को बताया गया है। इसके अलावा चूँकि बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने सिफारशात का कहा है और ख़ास तौर पे
जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने ज़िम्मेदारी सौंपी है मुख्तलिफ़ इदारों की सूबाई हुकूमतों की कि वो इसकी निगरानी करें ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई हो। और कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में पकड़ दकड़ हो रही है। मिलावट से पाक अशिया जो उसकी फराहमी के लिए वज़ीर आज़म ने सख्ती से हिदायत किया है कि उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म के जो दिल के करीब चीज़ है वो है एहसास प्रोग्राम, गरीबों का एहसास। उसके तहत एहसास आमदन प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। सबसे बड़ा फ़ैसला इस हफ्ते का, जिसमें 15 अरब रुपए रखे गए हैं। 2 लाख गुरबा जो कि 23 डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, लिया में, डीजी खान में, जंग में, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कम अज़ कम कुछ 6-7 अजला हैं। इसी तरह बलोचिस्तान है, इसी तरह सिंध के अजला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला, सिंध के भी कई अजला हैं। चारों सूबों के इंतहाई पसमानदा तरीन अजला में गरीब तरीन जो लोग हैं, जो पसमानदा तरीन लोग हैं, जिनकी आमदन बिल्कुल ना होने के बराबर है, उन्हें बकरियां, गाय, इसके अलावा मुर्गियां, माल मुआशी भी दिया है। 60,000 रुपये का कम अज़ कम आज से इजरा हो गया है। यानी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है वज़ीर आज़म ने। लिया में वज़ीर आज़म की मुलाकातें भी हुई वहाँ पे। इसके अलावा इसी प्रोग्राम में दुकान किराना की स्टोर्स हैं, उसके लिए 60,000 रुपये की हुकूमत इमदाद फराहम करेगी। डॉक्टर सानिया निश्तर का ये प्रोग्राम है। ये तखफीफ़ गुर्बत का प्रोग्राम है, गुर्बत में कमी लाने के लिए। इसका मईशत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि बराह रास्त जो गरीब है उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस किए हैं इस प्रोग्राम के तहत। और साथ ही ना सिर्फ ये, बल्कि रक्षा, चिंची रक्षा, जिनके पास बाइक हैं वो उसको चिंची रक्षा की बॉडी दी जाएगी जो कि 60-70 हज़ार रुपये की होगी। और यकीनन उससे वो रक्षा चला के इसी तरह वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। ठेले वाले हैं, रेडी बांध जो है रेडी लगाएंगे, उनको ठेला और साथ कुछ अशिया उनको दी जाएंगी ताकि वो कारोबार कर सकें। इसी तरह ज़रूरी अजनास से मुतल्लिक दुकानदारी के हवाले से भी अशिया फराहम की जाएंगी ताकि वो अपने गाँव में रह के मुख्तलिफ़ अजनास, मुख्तलिफ़ अद्वियात फ़रोख्त कर सकें ताकि उनको घर में बैठे फ़ायदा हो। मुर्गियाँ जो हैं, ख़वातीन का इसमें 60% शेयर रखा गया इस प्रोग्राम में और 30% यंग यूथ का और बाकी 10% आम लोगों का। तो आम शहरी की, गरीब आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए वज़ीर आज़म ने अमली तौर पर इक़दाम उठाए हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। तो वैसे कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं हर माह 80,000 लोगों को। इसके अलावा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 2,000 रुपये गरीब ख़वातीन को दिए जाते हैं कि वो यूटिलिटी स्टोर से भी ख़रीदारी करें और उनके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, वो चाहे जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदारी करें। 70 लाख ख़वातीन को ये कर्ज़ जो है, ये इमदाद जो है वो हर माह दी जाएगी। कम अज़ कम ये अभी तक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक 15 अजला मुकम्मल हो गए हैं। बाकी 55 अजला जो हैं वो मार्च के 21 मार्च 22 मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये इक़दामात वज़ीर आज़म इमरान खान ने, आपके वज़ीर आज़म ने उठाए हैं। यकीनन इस हफ़्ते के इक़दामात हैं जिसके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। जो तनकीद करने वाले हैं यकीनन उनका भी हक़ है कि वो ज़रूर तनकीद करें, मुस्बत तनकीद करें, क्योंकि ये इक़दामात जो उठाए गए हैं इसमें देखें आम आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए। चीनी का ताल्लुक आम आदमी की ज़िंदगी से है। स्मगलिंग रुकेगी तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम होंगी। इसके अलावा अशिया खुर्दोनोश की खुद 5-6 चीज़ों की कीमतें कम लाने के लिए दालों के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और वज़ीर ने हिदायत दे दी है मशीर ख़जाना को। इसके अलावा बिजली और गैस की कीमतें, वो कहा गया है कि ये मुआहदे पिछले चले आ रहे हैं, ये उस दौर की कीमतें बढ़ी हैं, टैक्स नया नहीं लगाया जाएगा। ये वज़ीर ने हिदायत की और अपनी मुआशी टीम को कहा है 5.5 ट्रिलियन के जो रेवन्यूज़ हैं टैक्स महसूलात वो उन्हें चाहिए। एक तरफ टैक्स महसूलात चाहिए और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आम आदमी के लिए बिजली गैस की कीमत कम और मुस्तहकम करने का और उसको कम करने का फ़ैसला किया है। ये भी एग्रीमेंट्स पिछले अदवार के हैं। और साथ ही एहसास आमदन प्रोग्राम जिसका ताल्लुक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है गरीब की ज़िंदगी से। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। मैं अगले हफ़्ते आपको मज़ीद तफसीलात दूँगा कि अगले हफ़्ते, आइंदा हफ़्ते बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। वो क्या हुए, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, इसी तरह खबरों के साथ हाज़िर होऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, टिक्का खान सानी। अल्लाह हाफ़िज़।